महादेव जी के बारात जाए लागल राजा हिमांचल जी के नगरी। तो सब लोग कहे कि हम बराते जाए, हम बराते जाए। तो गुरु जी कहने कि हमरा बराती में एक भी आदमी ना छूटे। लंगड़ काम, जीव जंतु, जानवर, सांप, गोजर, बिच्छू सब लोग हमरा बराते जाए। कोई बराती में आपको लोग बराती में लोग छाट देता, तू न जाइए, तू न जाइए। लेकिन गुरु जी कहने कि हमरा बारात में कोई के नहीं के छाटे के, हमरा बारात में सारा लोग जाए। तो सब लोग महादेव जी के बराते जाए लगल। तो बताइए एक तरफ जब सारा लोग जाए लगी तो भार एक तरफ हो जाए कि ना हो जाए। तो धरती के भार एक तरफ, अब उत्तर दिशा में धरती धसे लगली और दक्षिण दिशा के शोर उठे लागल। तो सब लोग घबरा गए। भगवान विष्णु कहने की सारा लोग एक दिशा में जाता तो धरती धसे तड़ी। तो देखी वो मेरा गुरु जी कहनी अपना मुखार बिन से कि एगो हमार शिष्य बाणे अगस्त ऋषि, तनी उनका के बुला के लिया बोले बराते ना जाइए। उनके कह दिलो कि दक्षिण छोड़ पर खड़ा हो जा। तो एगो महादेव के चेला अगस्त ऋषि दक्षिण दिशा में जब धरती के छोर पर खड़ा हो गई तो धरती बराबर में संतुलन सही हो गई। तो बताइए एगो महादेव के चेला में कितना शक्ति रहे कि पूरा संसार के भार के अगस्त ऋषि रोक रहे। देखी वो बेरा भी लोग महादेव के शिष्य रहे, पर जानता नहीं दीदी वेद शास्त्र में बात रहे पर केहू जानत ना रहे। अब बताई कोनो चीज के केहू जानी ना तो केहू खरीदी, देखी ना तो कैसे केहू जानी। वेद शास्त्र में रहे। देखी अभी देखी रामचरितमानस के भी बात कही तो राजा जनक जी वो बेरा के समय में भगवान शिव के सबसे परम भक्त राजा जनक जी रहे। लंका में रावण, ये दो ही आदमी वगैरह बहुत बहुत भगवान भोलेनाथ के भक्त रहे, पर वहाँ के भगवान के दर्शन ना भई रहे। आजकल के साहब के बदौलत देखी हमार गुरु भाई गुरु बहन बा जब माला जपे बैठेला तो अपना ध्यान में गुरु जी के रखेला तो ध्यान में भी रख लेता। केकरा? सुप्रीति साहब जी के वजह से। लेकिन वो बेरा के ऋषि महर्षि लोग ध्यान में ध्यान लगाई के भगवान शिव के दर्शन खातिर लोग तरसी, बड़े बड़े तपस्या करी, कोई 1087 बरस 88 बरस देही पर पूरा दीमक जम जाइए तो वो भगवान के जल्दी दर्शन ना दे, दर्शन दुर्लभ हो जाए। देखी वो बेरा राजा जनक जी सभा में ऐलान कैले रहनी कि जे वहाँ के इतना मनो भगवान के साक्षात्कार करे के मन रहे तो वहाँ के ऐलान कैनी कि अगर जे बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग आयल बा, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग बैठल बा, लेकिन हम चाहतनी कि हम उन्हीं के गुरु बनाए कि जे हमरा के भगवान से साक्षात्कार करा दी। तो सारा लोग ऋषि महर्षि लोग बैठल है, लेकिन सभी चिंता में पड़ गए कि हमने के कैसे इनके भगवान के दर्शन करा दी है। और एक जने ऋषि रहनी अष्टवक्र ऋषि, जरा 8 अंग टेढ़ा रहे। वहाँ के यही सभा में जब आगे अली तो जितना लोग सभा में बैठल रहे उस सब उनका के देख के हंसे लागो कि बाप रे बाप, एको अंग तो सोच नहीं के जा तरन राजा जनक जी के गुरु बने खातिर 8 अंग के टेढ़ा रहनी। वहाँ के श्राप मिले रहे। देखी वहाँ के कहने की हम तारा के गुरु मान मनो हम अपन चेला बना ले, हम तहार गुरु बन जाए, लेकिन शर्त एगो बा कि जौन तहरा लगे बा जितना चीज उस सब चीज हमारा के दान में दे दी। तो देखी वहाँ के राजा जनक जी समझली कि हमारा बहुत धन दौलत राजपाट बा, कहीं यहाँ के मांगत है। तो वहाँ के कहने की हम सब कुछ दे दे, लेकिन हमरा के भगवान से साक्षात्कार करा दी, रउआ के हम गुरु मानत है। वहाँ के कहनी अष्टवक्र ऋषि कि हे राजन, ई मत समझ कि हम तारा धन दौलत के मांगता नहीं, तहरा लगे तहरा पास में 5 चीज बा, काम क्रोध मद लोभ, वो हमके दे दो तो हम तारा के भगवान से साक्षात्कार करा देंगे। अरे मेरा देखी सभा में राजा जनक जी कहनी की शर्त हमरा मंजूर बा, लेकिन हमके भगवान के दर्शन करा दे। देखी बात
हो गई और वहां के जंगल में चल गई। अष्टवक्र ऋषि तपस्या में लीन हो गई। अब राजा जनक जी कुछ दिन बीतत गई समय, तो वहां के सोचनी कि ये हमरा का शिष्य बना देनी है, कोनो विधि विधान बीतेबे ना कोई नहीं, हम कैसे जानम कि हम वहां का शिष्य बन गई बा। अब देखी, अब खोजत खोजत कुछ दिन बीत गई, तो वहां के जंगल में चल गई। वहां के खोजत खोजत कि वहां के कहाँ बानी, आ खीसी में एकदम रहनी। बतावा ना, गुरु बन गई होटल सभा के बीच में, आ कुछ बतेबे ना कहनी है, कहिए भगवान से साक्षात्कार कराई हो ना पता। अब जब अष्टवक्र ऋषि के लगे पहुंचनी राजा जनक जी, तो कहनी कि हे गुरु जी, रहुआ हमार गुरु बन गई। आई शर्त और हम रखले रहनी सभा में कि जे हमार गुरु बनी, अगर वो हमके भगवान से साक्षात्कार करा दी। तो अष्टवक्र ऋषि कहनी कि हमू तो इस सभे में कहनी कि अगर हमके 5 चीज रहुआ दे दे दान में, तब जाके दक्षिणा में, तब हम रहुआ के अपन शिष्य बनाए। तो वहां के कहनी राजा जनक जी की हम सब दे दिले बा। तो वहां के कहनी कि अभी तो क्रोध रहुआ लगही बा, अगर दे दिले रहती तो क्रोध ना भई तो हमरा लगे जाई नहीं ना रहती, संतोषे रहती। क्रोध बा भी, तभी क्रोध रहुआ समर्पित नहीं की कैले, तो हम कैसे रहुआ के दर्शन करा दी, कैसे साक्षात्कार करा दी। तो वहां के राजा जनक जी के एहसास भइल, आई अपना अंदर जो क्रोध रहे, क्रोध अग्नि से भी ज्यादा तेज होला। इंसान के सबसे ज्यादा क्रोध ही हर केहू के सम्मान से गिरा देगा। आप कितना ज्ञानी बानी, लेकिन रहुआ लगे क्रोध बा, अगर केहू गुरु भाई गुरु बहन से उलट बोल देता नहीं, तो आपके मान सम्मान गिर जाये ना भैया। तो क्रोध बहुत लोग के नुकसान कर देला। तो क्रोध जब अंदर रही तो कैसे गुरु से प्रेम हुई। न लोग कहे, हमारे गुरु भाई सब भजन में कहे नहीं जा कि चर्चा में मनवा लागत नहीं थे, अरे मन में भरल बा पाप, गुरु जी कहाँ से मिली है ना, अजय कर दिलवे नहीं के साफ, शिव गुरु कहाँ से मिली है ना। तो जब तक लही आत्मा पवित्र ना हुई, कहल गई कि शुद्ध करे आत्मा भेटे परमात्मा के कहले बा महात्मा। अब राजा जनक जी वजह से चलिए नहीं, आपसे कहनी है नो कि बेरा के समय में सब लोग ऋषि महर्षि रहे, लेकिन कोई ना बतावल कि महादेव गुरु है, रघुआ महादेव जी के गुरु बना ली। देखी, देवासुर संग्राम में जब लड़ाई छिड़ गई, तो सब देवता लोग के राक्षस लोग जाके हरा दिया, इंद्र भगवान के सिंहासन के छीन लिया। आ वो बेरा सब लोग परेशान हो गए, तो सब देवता लोग मिल के, सब देवता के गुरु बृहस्पति महाराज जी है ना, देखे नहीं गुरुवार कहल जाला। तो सब देवता लोग मिल के बृहस्पति महाराज जी के लगे गए, तो कहल कि ए गुरु जी रहुआ हमनी के गुरु है। तो गुरु शास्त्र में लिखल बा कि शिष्य के उपाय होलन, मनो समस्या के समाधान करेला। देखने नु अयोध्या में दशरथ जी के जब लोग ने संतान कहे लागल, तो वहां के कहनी नु कि हे गुरु वशिष्ठ, रहुआ हमार कुल गुरु है, आ रहुआ चलते अगर हमारे इतना धन धान बा, हमरा संतान ना होखे, तो रहुआ ऐसा ज्ञानी गुरु के रहला हमरा का बा, रहुआ हमारा समस्या के समाधान करे। तो वशिष्ठ जी ही तो सिंगनी ऋषि के बोला के हवन यज्ञ करौनी, तो जो में एक एक नहीं 4 पुत्र के प्राप्ति करवा देनी। आखिर वहाँ के गुरु जी ने उपाय कही, तो यहाँ के कहानी की रहुआ हमने के गुरु है, अगर एक उपाय ना करे तो हमने के